दोस्तों, एक विधायक की बेटी अपना घर छोड़कर भाग जाती है। वह अपनी आत्महत्या करने के लिए वह रेलवे ट्रैक पर जाती है। वह जैसे ही अपनी जान देने वाली थी, तभी वहाँ एक संत आते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। वह संत उस लड़की को अपनी कुटिया पर ले जाते हैं। तभी जो लड़की थी वह गौर से उस संत को पहचान लेती है। वह उन्हें देखती है कि वह संत नहीं, वह उनके साथ पढ़ने वाला वही लड़का है जो काफ़ी पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था। तभी लड़की उस लड़के से जब उसके बारे में जानती है, दोस्तों, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह लड़का कुछ ऐसा बताता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह घटना है गुजरात की, जहां एक विधायक थे। उनकी एक काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। उस लड़की का नाम अंजलि था। वह लड़की शादी के योग्य हो चुकी थी, लेकिन उसके जो पिता थे वह एक विधायक थे। उनके पास पैसा भी काफ़ी अनाप शनाप था। वह क्या करते हैं कि अपनी लड़की की जो शादी थी वह किसी एक अदर कास्ट में कर रहे थे, लेकिन लड़की इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। वह उस लड़की की जबरन उस लड़के के साथ शादी करना चाहते थे। इसी बात को लेकर वह लड़की क्या करती है कि मौका देखकर वह घर से भाग जाती है और अपनी जान देने की कोशिश करती है। वह जाकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और जैसे ही ट्रेन का इंतज़ार करती है, तभी वह देखती है कि सामने से ट्रेन आ रही थी और जैसे ही ट्रेन उसके पास आती है, वह अपनी जान देने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक महात्मा संत आ जाते हैं और उस लड़की का हाथ पकड़ कर उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन जान बचाते वक्त होता क्या है कि लड़की जो थी उसे जब संत खींच रहे थे तो वह उनके हाथ से छूट जाती है और वह वहीं गिर जाती है, जिस कारण उसके सर पर चोट आ जाती है और वह बेहोश हो जाती है। फिर संत उसे अपनी कुटिया पर ले जाते हैं और उसका इलाज वगैरह करते हैं। धीरे धीरे करके उसे कुछ दिन लग जाते हैं। वो अंजलि होश में आती है तो वह देखती है कि जो संत थे वह उन्हें पूछती है कि भला मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी संत जो थे वह उसे पूरी बात बताते हैं। तभी लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम, मुझे तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी लड़की जो थी उससे पूछती है क्या तुम्हारा नाम रवि है। तो वह संत जो थे वह अपने आप में समझ जाते हैं। वह कहते हैं कि भला जी मेरा नाम कैसे जानती है। तभी उस लड़की से पूछते हैं कि तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, आखिर तुम मुझे कैसे पहचानती हो। तभी अंजलि उन्हें बताती है कि मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और उस वक्त तुम 9th क्लास में पढ़ते थे। मैं वही लड़की हूँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम मेरे साथ ना पढ़े, मुझसे एक क्लास आगे पढ़े हो। दोस्तों, तभी रवि से वह पूछती है कि आखिर तुम भला इस संत वगैरह कैसे बन गए। तुम तो पढ़ने में काफ़ी होशियार थे और तुम्हारी तो जॉब भी लगने वाली थी। लेकिन तभी रवि जो थे वह उस लड़की को बताते हैं कि मेरी जॉब क्या लगने वाली थी, मैं जैसे ही जॉब के लिए जा ही रहा था, इसी बीच होता क्या है, मैं रास्ते में पहुंच चुका था। तभी घर से मेरे पास फ़ोन आता है कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे उसी वक्त वहां से वापस लौटना था। मैं वहां से वापस लौट आ गया और फिर मैंने अपने पिता की यह हालत देखी। उसके बाद मैं कहीं जाने के लायक नहीं रहा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी और धीरे धीरे करके इतना कर्ज भी हो गया था कि मेरी सारी जो भी खेती बाड़ी थी सब बिक चुकी थी और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। और मुझे एक संत मिले, मैं उन संत के साथ अपना घर सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ रहने लगा और फिर मैं यहाँ आ गया। दोस्तों, लड़की जब यह बात सुनती है वह रोने लगती है। वह उनसे पूछती है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ भला। तभी रवि उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम ध्यान क्यों देने वाली थी। तभी अंजलि पूरी बात बताती है कि ऐसे ऐसे करके मेरे पिता जो हैं वह मेरी शादी किसी और के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैं यह शादी करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे करके वह लड़की वहीं रहने लगती है
और इस बात को करीब 32 दिन गुजर जाते हैं। दोस्तों, रवि एक दिन अपने मन में संत जो थे विचार करते हैं कि मैं इस लड़की को अपने साथ रख रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे देख लिया तो लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे, क्या क्या बातचीत करेंगे, मुझे खुद नहीं पता। दोस्त, तभी वह रवि जो संत थे वह क्या करते हैं कि उस लड़की के घर पर उसकी खबर भिजवाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उनकी लड़की जो थी वह जिंदा है और एक संत की कुटिया में रह रही है। लेकिन उसकी लड़की के अंजलि के जो पिता थे वह काफ़ी गुंडे वाले थे, उनके पास काफ़ी सब कुछ था, वह इतने सही नहीं थे। वह क्या करते हैं कि वह संत के पास जाते हैं और उन्हें धमकी देते हैं कि तुमने मेरी बेटी का किडनैप किया है और इतने दिन बाद आज तुम मुझे खबर कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ वो कर दूंगा जो तुम सोच नहीं सकते। उस वक्त तो वह अपनी अंजलि को लेकर घर पर आ जाते हैं और इसी बीच उनके पीछे कुछ गुंडे लगा देते हैं। दोस्तों, यह बात जब अंजलि को मालूम पड़ती है कि उनकी रवि की यानी कि संत की जान खतरे में है। दोस्तों, होता क्या है कि जब अंजलि को मालूम पड़ता है कि उसके पिता ने उस संत के लिए कुछ गुंडे लगा रखे हैं, उनकी जान लेने के लिए, उन्हें मारने के लिए कुछ गुंडे भेजे हैं, लेकिन जब गुंडे वहां जाते हैं तो वो संत जो थे उनके एक शिष्य के यहाँ उन्हें कुछ प्रोग्राम कराना था, कुछ हवन वगैरह कराना था, तो वह उस संत के यहाँ, उस शिष्य के यहाँ चले गए थे। करीब 2 से 3 दिन वहाँ उनकी सेवा पानी होती है, हवन वगैरह होता है। दोस्तों, गुंडे उनकी कुटिया पर जाते हैं लेकिन रवि संत उन्हें वहाँ नहीं मिलते। दोस्तों, जब अंजलि को यह बात मालूम पड़ती है तो वह क्या करती है कि एक रात वह घर से चुपके से भाग जाती है। उधर संत भी उसी दिन उस कुटिया पर घर वापस आ चुके थे। वह जाकर संत से रवि से मिलती है और उन्हें सारी बात बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, मुझे लग रहा है कुछ ही पल में यहाँ गुंडे पहुँचने वाले हैं, इससे अच्छा है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलें। दोस्तों, तभी रवि संत जो थे वह पहले तो मना करते हैं। वह कहते हैं कि भला मुझे किसी का कहाँ डर, मैं तो अब संत हो चुका हूँ, मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। दोस्तों, तभी अंजलि उन्हें समझाती है कि मायने तो जब रखेगा जब तुम जिंदा रहोगे, वह गुंडे किसी को नहीं जानते, इससे अच्छा है प्लीज़ यहाँ से तुम चलो। दोस्तों, रवि उनकी संत जो थे उनकी बात मान जाते हैं अंजलि की और वहाँ से चुपके से वह रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहाँ से हरिद्वार की टिकट लेते हैं और जाकर हरिद्वार पहुँच जाते हैं। दोस्तों, जो अंजलि थी उसी रवि के साथ यानी कि संत के साथ साध्वी का वेश रखती है और हरिद्वार में एक कुटिया तैयार करते हैं और एक गुरु रख के पास दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे करके वे भजन कीर्तन करते हैं, भगवान में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की सब मोह माया से सब कुछ वह छोड़ चुके थे। वह अंजलि जो थी वह सब कुछ भूल चुकी थी कि उसका कोई परिवार है, उसके माता पिता भी हैं, लेकिन उधर उसके जो पिता थे उनकी विदाई जो थी वह ख़त्म हो चुकी थी। वह क्या करते हैं कि एक दिन अपनी ही बेटी की मनोकामना के लिए, उसका बर्थडे होता है, उसकी बर्थडे के दिन ही वह हरिद्वार जाते हैं, उसके लिए कुछ दान पुण्य करने के लिए जाते हैं। तो वह देखते हैं धीरे धीरे करके वह उसी कुटिया पर पहुंच जाते हैं जहां अंजलि साध्वी थी। दोस्तों, तभी जाकर वह अपनी अंजलि को पहचान लेते हैं, लेकिन वह उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उधर जो वहाँ संत थे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी मुझे लौटा दो। लेकिन अंजलि जो थी वह कहती है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, आप कौन हो, मेरे लिए सभी जनता है और मेरे लिए सभी एक समान है, ना तो मेरा कोई पिता है ना मेरा कोई परिवार है। दोस्तों, अंजलि जो थी साफ घर वापस जाने से मना कर देती है। उसके पिता उसके हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, संत के भी हाथ पैर पड़ते हैं, लेकिन अंजलि किसी की बात नहीं मानती और जाने से साफ मना कर देती है। दोस्तों, अंजलि जो थी अब भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो चुकी थी कि उसे किसी मोह माया से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह आज उसी संत के साथ काफ़ी भजन कीर्तन करती है। अब वह लोगों को काफ़ी अच्छा ज्ञान देते हैं। रवि और अंजलि दोनों साथ साथ रहते हैं, काफ़ी हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, यही थी एक विधायक की बेटी की ज़िंदगी। देखो कितनी अंजलि चाहती तो एक खूबसूरत ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जहां उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों,
समय से आगे किसी की नहीं चलती। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ मोह माया से बाहर निकलकर प्लीज़ भगवान का ध्यान करें, ताकि आप भी खुश रहें और आपका परिवार खुश रहे। कुछ समय निकालकर प्लीज़ भगवान को याद कर लिया करो। दोस्तों, यही थी एक प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी? ज़रा सी भी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। अगर कोई मेरे लिए कोई मोटिवेशनल है तो आपका लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।